तो देखो हम लोग ट्रायंगल स्टार्ट किए थे। ट्रायंगल में क्या क्या पढ़ लिए थे ये थोड़ा सा बता देते हैं। ट्रायंगल बेसिक है ये, मतलब इसमें कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल नहीं पढ़ेंगे, इसमें ट्रायंगल का बेसिक पढ़ेंगे। तो ट्रायंगल का टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, तो ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल। इसके बाद हम लोग देखे थे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल, ये सारा चीज देखे थे, है ना। तो आगे अब देखो बहुत सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इसमें। जैसे फर्स्ट में है मीडियन। मीडियन क्या होता है, पता है मीडियन क्या होता है? तुमको तो पता ही होगा। नहीं। मतलब अगर नहीं कोई पता। ट्रायंगल है, नहीं पता? अब बहुत अफसोस हो रहा है हमको। तो अगर कोई मान लो कि ट्रायंगल ऐसा है, जैसे कि ट्रायंगल ए है, ये ट्रायंगल का वर्टेक्स ए है, वर्टेक्स बी है, वर्टेक्स सी है। तो बी और सी का मान लो मिड पॉइंट है डी, बी और सी का मिड पॉइंट है। तो ए से डी को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा उसी को बोलेंगे मीडियन, उसी को बोलेंगे मीडियन। अच्छा। तो ट्रायंगल में कितना मीडियन हो सकता है? 3। 3 मीडियन हो सकता है, एक ए से आएगा, एक बी से जाएगा, एक सी से जाएगा। तो 3 मीडियन हो सकता है। और तीनों मीडियन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, अलग डायग्राम बनाते हैं या फिर यही वाला मिटा देते हैं हम जो मीडियन लिख दिए हैं। नहीं नहीं, अलग डायग्राम बनाने का मन कर रहा है। ये हो गया, लिख देते हैं ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ से एक मीडियन ऐसे, यहाँ से एक मीडियन ऐसे, यहाँ से एक मीडियन ऐसे सी से। और ये जो पॉइंट हो गया डी हो गया, ये पॉइंट हो गया ई, और ये पॉइंट हो गया एफ। तो तीनों मीडियन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट को बोलेंगे, क्या बोलेंगे उस पॉइंट को? मोड। नहीं, सेंट्रोइड। क्या मोड? कुछ नहीं, वो मीन मीडियन मोड को भी पढ़े थे। एम्बुलेशन वो होगा। नहीं नहीं, सेंट्रोइड बोलते हैं। तो मीडियन का डेफिनेशन क्या हो गया? मीडियन का डेफिनेशन, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड टू द अपोजिट वर्टेक्स। ये हो गया मीडियन का डेफिनेशन। लिखा देते हैं क्या, फिर बोलेगा नहीं लिखवाए थे। लिख ले। द लाइन सेगमेंट joining the midpoint of a side to the opposite vertex। और सेंट्रोइड को? सेंट्रोइड को मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। इज कॉल्ड सेंट्रोइड। सेंट्रोइड को कैपिटल जी से भी डिनोट किया जाता है, कैपिटल जी। सेंट्रोइड को कैपिटल जी से डिनोट किया जाता है। ये हो गया मीडियन, हो गया सेंट्रोइड, हो गया। कोई भी दिक्कत होगा बोलना। उसके बाद नेक्स्ट और भी है अभी? जस्ट स्टार्टेड। एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है? ये तो मतलब हाइट हुआ ना, हाइट हाँ हाइट हो ट्रायंगल का। गया। मतलब एल्टीट्यूड क्या बोल सकते हैं? द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। हाइट। हाइट बोलना तो अलग चीज है, लेकिन अच्छा से डेफिनेशन क्या बोलेंगे? द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड। जैसे ये मान लो कि वर्टेक्स ए है, तो ए से अपोजिट साइड बी सी पर परपेंडिकुलर
थोड़ा सा अच्छा से नहीं बना है, इसलिए इसको हम अंडू कर दिए। ये देखो, ये BC थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं टेढ़ा है ना, इसीलिए इसको थोड़ा टेढ़ा ड्रॉ किए हैं, तो इसको बोलते हैं अल्टीट्यूड। अच्छा, इसका डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। द लेंथ ऑफ, अनीस तुम बोला नहीं आने वाले था, तुम फिर आ गया, हम तो खुश थे। लाइन घटा दो। तो लाइन से क्या मतलब है? दिखता कैसे बारिश? अरे यार, ढिबरी नहीं रखता है तुम लोग, नहीं, क्या नहीं समझेगा तुम। हर दिन लाइन थोड़ी, हर दिन थोड़ी ना कौन कटते लाइन। रखता है? क्या बोलो उसको? आप क्या लिखा थे वो लिखाइए। देखो अनीस, क्या क्या पढ़ाए हैं ये बता देते हैं। हाँ सर। देख, अभी पढ़ाए हैं मीडियन। मीडियन क्या होता है? मान लो कि ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में वर्टेक्स ए है, बी है, सी है, और जो BC साइड है उसका मिड पॉइंट D है। तो ए से उस मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा ना, उसी को मीडियन बोलेंगे। ठीक, बोलो जल्दी जल्दी। हाँ हाँ, तो मीडियन डेफिनेशन हो गया, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड टू द अपोजिट वर्टेक्स इज कॉल्ड मीडियन। देखा, इंग्लिश भी आता है हमको थोड़ा बहुत। तो ये मीडियन का डेफिनेशन हो गया। इसके बाद इधर में लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ देखो यहाँ पे, सेंट्रोइड लिखा हुआ है। सेंट्रोइड क्या होता है? अच्छा, ट्रायंगल में कितना मीडियन हो सकता है? एक A से आएगा, एक B से आएगा, एक C से आएगा। तो ट्रायंगल में 3 मीडियन हो सकता है, और तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा ना, उसी पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रोइड। ठीक, बोलो हाँ। तो ये लिख लो, मीडियन हो गया, सेंट्रोइड हो गया। इसके बाद है एल्टीट्यूड। साठ सेकेंड दे रहे हैं तुमको, जल्दी से लिखो। चला गया। अरे यार, टाइम का बेकार, हम उसको डराते हैं, बेचारा अच्छा बच्चा है। लगता है फिर लाइट कट गया होगा। मेरा भी सुबह से कटा हुआ था, दोपहर में आया। तुम्हारा लाइट कटता जुगाड़ रहता है, तुम बड़ा आदमी है ना, वो गरीब लड़का है। अब देखो, ट्रायंगल में कितना एल्टीट्यूड होता है, हो सकता है? एक एल्टीट्यूड तो एक ही होगा ना? नहीं यार, हाइट एक होता है। एल्टीट्यूड भी 3 होगा। हाँ, तो हाँ, अगर हाँ, A से एक एल्टीट्यूड आएगा, और एक अभी आप B बोले एल्टीट्यूड मतलब हाइट। नहीं, देखो एल्टीट्यूड मतलब ये पूरा डेफिनेशन ऐसे हो गया, वर्टेक्स से अपोजिट साइड परपेंडिकुलर। ऐसे अब वर्टेक्स 3 होता है, तो 3 वर्टेक्स से उसका 3 अपोजिट साइड परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, 3 एल्टीट्यूड हो गया, है ना। मतलब एल्टीट्यूड को हाइट बोला जाता है, एक हाँ, एल्टीट्यूड को हाइट बोल सकते हैं। हाइट भी लिया जाता है, किसके अकॉर्डिंग लेंगे? अगर ट्रायंगल है, बेस BC के अकॉर्डिंग हाइट हो गया ये, उसी तरह से बेस AC के अकॉर्डिंग हाइट होता है, बेस AB के अकॉर्डिंग हाइट होता है, ऐसे। तो 3 एल्टीट्यूड हो गया, और तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? बोलो। सेंट्रोइड। नहीं, सेंट्रोइड तो मीडियन का पॉइंट ऑफ चलिए मोड। इंटरसेक्शन है। मोड? अरे यार, वो हाँ, स्टैटिस्टिक्स में होता ये है। मीडियन मोड वाला। ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, ऑर्थो तो सेंटर। मीडियन में तो उसी में होता है, इसमें लाए ना आप। नहीं, देख एक केस है, इससे परपेंडिकुलर, एक ये परपेंडिकुलर, और एक ये परपेंडिकुलर। तीनों परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पर मिला उसको बोलेंगे ऑर्थो सेंटर। क्या कर रहा है? इसको बोल रहे हैं।
तुम्ही को पता है स्कूल हम क्या में, किए? स्कूल में कोई बच्चा हल्ला करता है, टीचर को जब नहीं पता चलता है कौन हल्ला किया, तो बोलता क्यों हल्ला कर रहा है, कोई ना कोई बच्चा जरूर बोलता है किसको बोल रहे हैं, और वही पूछता है जो हल्ला करता है। अच्छा। तो सही हो जाता है कभी कभी। तो देखो, तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पे मीट करेगा उसको बोलेंगे ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? हाँ अनीस, हेलो। नेटवर्क नहीं पकड़ रहा, आपका स्क्रीन भी नहीं आ रहा। अरे तो लाइट नहीं ना है, इसलिए स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा। देखो यहाँ ऑर्थो सेंटर डेफिनेशन लिखते हैं। द पॉइंट ऑफ intersection of altitudes in a triangle is called orthocenter। सुनाई दे रहा है ना कम से कम? रिकनेक्टिंग बता दे रहा है क्या? तुम नेट बचा के क्यों नहीं रखता है, क्यों खत्म कर देता है नेट? कौन सा सीरीज देख रहा है आजकल? सीरीज नहीं देख, पंचायत। बारिश में इसलिए नहीं पकड़ रहा। तुम कौन सा देख रहा है आदित्य? पंचायत का 2 एपिसोड बाकी है, गुलाबो से ताबो आधा बाकी है, हाँ, कमांडो 3 भी देखना बाकी है, और एक आध है। फेल अगर हुआ ना तो यही रिकॉर्डिंग सुनाएंगे, बहुत तुम्हारे पेरेंट को यही बहुत टाइट रिकॉर्डिंग शेड्यूल सुनाएंगे। चल रहा है। ये तो रिकॉर्ड हो ही रहा है। अरे वो लोग के साथ बैठ के देखते हैं। अच्छा। जो ढंग का वेब सीरीज सब रहते हैं वो सब साथ में बैठ के देखते हैं। ओ ये सही, ज्यादा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये एल्टीट्यूड हो गया, ठीक ना? देख लो अनीस, एल्टीट्यूड बता दिए, और एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। अब दिख रहा है स्क्रीन? क्लियर नहीं है। हाँ तो आंख फाड़ के देखो। नेक्स्ट है, हाँ, पूरा फटा हुआ। नेक्स्ट है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। चुप रहो। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। अब देखो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, पता ही होगा तुम लोग को। बिल्कुल नहीं। ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है, ये वर्टेक्स सी है। तो वर्टेक्स ए का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, वर्टेक्स ए का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ये लाइन जो वर्टेक्स जो एंगल ए को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो ये इसको बोलेंगे इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। मतलब ऐसा लाइन सेगमेंट जो एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, उसको बोलेंगे इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। इस तरीके से किसी भी ट्रायंगल में कितना एंगल बाइसेक्टर हो सकता है इंटीरियर? 3 ही होगा। हाँ 3 ही होगा, वेरी गुड। तो 3 का आंकड़ा बहुत खराब है। हाँ वही तो, लेकिन हमको अच्छा लगता है। अरे क्योंकि अभी ट्रायंगल में 3 बहुत ज्यादा आने वाला है। क्या कर रहा है? देख उसका साउंड तो है नहीं, उसका साउंड नहीं दिख रहा है, तो रिकनेक्ट हो रहा है। देख तो बचा तुम ही। तो ऐसा काम नहीं करो, जहाँ भीड़ रहता है ना, भीड़, वहां पे गुमराह किया जाता है टीचर को, अकेले में नहीं। देखिए बजा के हट गया वो। तो देखो इसको बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर, या इसको इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। और 3 इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर होता है किसी भी ट्रायंगल में, और उस तीनों इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बोलते हैं? आप जानिए। बोलो, मोड मत बोल देना। मीन। नहीं यार,
अच्छा, ये जो बीच बीच वाला है, ये सबका कुछ काम है? बीच बीच वाला। हाँ, जो मान जब सेंट्रोइड हो गया, फिर तो अभी और क्या लिखा था, बड़ा अजीब सा नाम, इन सेंटर इसका ऑर्थो नाम। सेंटर हो गया, सब कुछ हाँ काम। हाँ, तो ये सब कुछ काम रहता है। हाँ, ये जो अभी पढ़ा रहे हैं ना वैसे क्लास है तो 9 है। में तुम लोग को, ये क्लास 10 में काम आएगा, हम्म। क्लास 11 में काम आएगा, क्लास 12 में काम आएगा, जब तक जॉब नहीं लगेगा तब तक काम आते रहेगा। इसलिए ये जो इन सेंटर, तो उससे ऑर्थो मतलब सेंटर, सेंटर लिखा रहे ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। तुमको अगर इससे बचना है तो पढ़ाई छोड़ना पड़ेगा। इसे बाद में मतलब पढ़ाना था 1 साल? क्या 1 साल? ये सब 1 साल बाद में पढ़ाना था? नहीं, 9 में स्टार्ट होता है मेन ज्योमेट्री। यही है मेन ज्योमेट्री जो ट्रायंगल में स्टार्ट कर रहे हैं ना। ट्रायंगल जितना चीज बता रहे हैं ये कभी नहीं भूलना, ये हमेशा क्लास हर साल पूछा जाएगा ये सारा चीज। ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये सब चीज। ये ट्रायंगल का बेसिक है। ट्रायंगल का बेसिक क्लास 9 में ही स्टार्ट होता है। ठीक। तो देखो, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? ऐसा लाइन सेगमेंट जो ट्रायंगल के किसी एंगल को इंटीरियर इंटरनली बाइसेक्ट करे, उसको बोलते हैं इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। और ट्रायंगल में 3 इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होता है निस, और तीनों इंटरनल एंगल बाइसेक्टर को इन सेंटर बोलते हैं। अब इन सेंटर को कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। किससे? कैपिटल आई से। और ऑर्थो सेंटर को कैपिटल एच से। देखो, जब आवाज होता है ना, तो यहाँ पे जो माइक है, साउंड जिससे है, वो फ्लक्चुएट करता है। समझा आदित्य? इसमें गुमराह करने को चांस नहीं है। ऑर्थो सेंटर को कैपिटल एच से डिनोट करते हैं, इन सेंटर को कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। अनीश लिख लिया? स्क्रीन ही नहीं आ रहा। गुड, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट है। ये वाला हम लिखे नहीं है। हाँ जल्दी रुकिए। छापो। तुम तो आवाज करने के पीछे पड़ा हुआ था ना, कहाँ छापेगा? हाँ हाँ भाई। कोई बात नहीं अनीस, डोंट बी अपसेट। ये सब रिकॉर्डेड हो जाता है, ठीक? तुम चैनल पे जाके देख सकता है। कभी देखा है जाके? हाँ हाँ, तो जो भी क्लास टोटल पिछला। वॉचिंग 4 था। हाँ, तो तुम लोग दो को, एक हम, एक सर, तो आप एक सर। ये चिड़िया कहाँ से आ रहा है? तुम्हारे ही बिल्डिंग में चिड़िया बहुत है। GF2 है यहाँ ना? खाली बलून है मेरा घर में। सी। 3 है, हम्म। तो इसीलिए ज़्यादा चिड़िया है। 2 में कम रहता है। देखो आगे बढ़ते हैं अब। ये हो गया इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बोलो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नाम सुना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हाँ। हाँ, जो एक एंगल को बाइसेक्ट भी करे और गलत 90 डिग्री एंगल भी हो। नहीं। 90 डिग्री कैसे होगा? एंगल को बाइसेक्टर 90 डिग्री कैसे होगा? नहीं देखो, परपेंडिकुलर है ना? नहीं देखो, BC साइड है ना, एक ऐसा लाइन जो इस साइड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करे। परपेंडिकुलर भी होना चाहिए साइड पे, और साइड को बाइसेक्ट भी करना चाहिए, ऐसा। और ये लाइन जरूरी नहीं कि वर्टेक्स से बोले होके तो जाएगा, जरूरी नहीं है, बस साइड को बाइसेक्ट करना चाहिए और साइड पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया परपेंडिकुलर अच्छा। बाइसेक्टर। तो ऐसा कितना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो सकता है?
ट्रायंगल है तो 3 ही होगा। 3 होगा। गुड, वेरी गुड। देखा अनीस, नहीं हो रहा है तुमसे। देखो इतने आगे बढ़ रहा है, तेज होते जा रहा है। तो 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, और तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे कट करता है उसको क्या बोलते हैं? कुछ होगा बोलो। सेंटर, बाद में उसके पहले कोई तो लगा दिए अपने मन से 2-3 लेटर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और इसको बोलते हैं सरकम सेंटर। देखिए सेंटर के पहले कुछ भी लगा दीजिए। तुम्हारा रीजनिंग अच्छा है। इसको बोलते हैं सरकम सेंटर। तो ये हो गया सरकम सेंटर। सरकम सेंटर को ओ से डिनोट किया जाता है, कैपिटल ओ। बस इतना ही सेंटर अभी पढ़ना है 9-10 तक। लिख लो इसको, ये 4, और हम 1 मिनट दे रहे हैं, ये चारों को याद करो, अभी कर पूछेंगे। लिए, पेज बोलो, पलट लेंगे। पूछे? पूछिए। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ऑर्थो सेंटर वो होते हैं जो कि तीनों एल्टीट्यूड का बीच वाला पॉइंट पे होता है। बीच वाला पॉइंट नहीं यार, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। हाँ, हाँ, आप मेरा बात समझ गए ना बस। सरकम सेंटर। सरकम सेंटर में आपका उसी चीज को बस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है उसको बोलते हैं। हाँ ठीक, सही है। अनीस तुम बोलो, सेंट्रोइड। मेरा स्क्रीन ही नहीं आ रहा, ब्लर हो अरे गई। गुड, वेरी गुड, आई लाइक इट। देखो, हम बोल रहे हैं, स्क्रीन उसको दिख रहा है, आदित्य को आवाज जा रहा है, तो मतलब मेरे तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी इशू तुम्हारा तरफ से है, समझ गया ना इशू? आवाज आ रहा है। तो कहाँ पे रहता है तुम? जगह चेंज करो, दूसरा जमीन लो, बड़ा सा बिल्डिंग बनाओ, वहाँ नेटवर्क सही होगा। एयरटेल, अब बिल्डिंग के ऊपर एयरटेल ही का नेटवर्क नहीं पकड़ते हैं। बिल्डिंग के ऊपर ही टावर लगवा लो। यहाँ देखो, मैंने एयरटेल का नेट मंथली ही खत्म हो मंथली गया है। रेंट भी मिलता है। टावर लगवाने से मंथली रेंट मिलता है, और घर का हाँ, एक सदस्य को नौकरी मिलता है, शायद ऐसा हम सुने थे। चलो आगे बढ़ते हैं, बकवास बहुत ज्यादा हो गया। नेट नेट का स्पीड अच्छा सो अलग। हाँ, नेट का स्पीड अच्छा भी चलता है। समझा अनीश? घर चेंज करो तब नेटवर्क अच्छा आएगा। अब देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट है। घर चेंज नहीं करो, वही घर के ऊपर टावर लगाओ। देखा, देखो आइडिया लो उससे। जो लड़का पढ़ाई लिखाई नहीं करता है ना, उसके पास एक्स्ट्रा आइडिया बहुत ज्यादा सिर्फ होता जियो है। लेते हैं। देखो, थ्योरम लिखवाते हैं अब, थ्योरम। आज थ्योरम को प्रूव भी करना होता है। सिर्फ थ्योरम है, सिर्फ लिखाने ही आएंगे, लिखाएंगे खाली। बोल भी तो रहे हैं, कैसा तुम बोल रहा है यार? द सम अरे यार बायो बना के रख दिए मैथ्स को। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। 180। चलो इसको प्रूव करना अगर है। कुछ ऐसा बोलें जो कि नहीं पता हो। हाँ, हाँ तो आएगा, थोड़ा n देर के बाद माइनस टू आएगा। n-2 इंटू 180। n-2 क्या बोल रहा है तुम? प्रूफ करना है ना इसको। हाँ, प्रूफ करना है कि ट्रायंगल में एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसको कौन सा प्रॉपर्टी बोलते हैं ट्रायंगल में? हाँ तो n-2 इंटू 180। n-2 इंटू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी। हाँ, एंगल सम प्रॉपर्टी। इसको प्रूफ करो। सर पढ़ाए थे ना। हाँ तो n-2 यानी n मतलब नंबर ऑफ साइड्स। नहीं, वैसे नहीं तो प्रूफ करना, 3 ज्योमेट्री माइनस से। 2 इंटू 1 इंटू चुप 180 तो चुप, 180। अब ज्योमेट्री से प्रूफ करना है। ये हो गया वर्टेक्स ए, ये हो गया वर्टेक्स बी, ये हो गया वर्टेक्स सी। देखो, इसमें कंस्ट्रक्शन करना है, मतलब जो BC साइड है ना, उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है जो ए से पास होगा। ये प्रूफ हमेशा काम आएगा, ठीक? BC साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना जो ए से पास होगा। कोई दिक्कत? ये वाला जो एंगल है ना, एंगल ए हो गया। यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे इसको मान लो एंगल 1, यहाँ पर जो होगा उसको मान लो एंगल 2, ठीक? अब देखो, एंगल 1 जो है वो, अनिश देख रहा है ना,
ओ स्क्रीन नहीं आ रहा होगा। ये एंगल 1 थोड़ा होगा। थोड़ा। हाँ ठीक ठीक, उसी तरह आंख फाड़ के देखना। और यहाँ पे एंगल बी है, तो एंगल 1 और एंगल बी कैसा एंगल है? ये है इंटीरियर अपोजिट। हाँ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर अपोजिट नहीं। एंगल एक ही 1 इक्वल बात टू है। एंगल बी। क्यों हो गया ऐसे? इसको बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और यहाँ पे एंगल 2 एंगल सी के बराबर होगा क्या? बिल्कुल। एंगल 2 इक्वल टू एंगल सी, यहाँ भी वही रीजन लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखो ये जो लाइन हम ड्रॉ किए उसको मान लो स्मॉल एल। स्मॉल एल में 3 एंगल बना है, एंगल 1, एंगल ए और एंगल 2। ये तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180। क्यों, क्या रीजन लिखेंगे? वो है आपका क्या बोलते थे उसको? लीनियर पेयर। वर्ड नहीं, उसमें तो खाली 2 ट्रायंगल बनता है। हाँ स्ट्रेट यही एंगल। यही यही स्ट्रेट एंगल, हाँ यही वाला। ठीक। अब देखो एंगल 1 के प्लेस पे लिख देंगे एंगल बी। एंगल ए को एंगल ए रहने दो। एंगल 2 के प्लेस पे लिखें एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो इससे प्रूफ हो गया, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। था ना बकवास? बिल्कुल पूरा। कोई बात नहीं, इसको याद रखना है। गिवन लिख दिए, उसके ये बाद लिखना टू पड़ेगा। प्रूव एंगल ए प्लस एंगल, ये सारा स्टेप होता है। और यहाँ से स्टार्ट करें। अच्छा, उसके बाद कंस्ट्रक्शन। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू साइड BC पासिंग थ्रू A। और ये हो गया प्रूफ। यहाँ से प्रूफ स्टार्ट हो गया। इतना लिखना जरूरी है? हाँ, इतना लिखना पड़ता है, तब अगर ये थ्योरम आ गया ना स्कूल में, इतना लिखिएगा नहीं तो मार्क्स कट लेगा। ठीक है, तो स्कूल में पूरा लिखेंगे। गुड। अभी खाली मेन चीज लिखते हैं। तो सीखना है ना, हम थोड़ी बार बार लिखवाएंगे सब चीज। हाँ तो बस गिवन प्रूफ और कंस्ट्रक्शन तो लिखना है। हाँ हाँ वही, ये हो गया। और हम तुम लोग को बताए थे, उसका प्रूफ नहीं करना है, बस बताए थे, वो याद दिला देते हैं। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है? जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो अपोजिट दोनों एंगल का इक्वल होगा। हाँ, तो ट्रायंगल में कितना एक्सटीरियर एंगल हो सकता है? हम ना बोल बोल के थक गए। 3 3 3 3 3। देखो कोई भी एक साइड को, उससे 3 वाला क्वेश्चन इसको हटा दीजिए। कोई भी एक साइड को आगे प्रोड्यूस कर देंगे, तो ये जो एंगल बनता है ना, उसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। और जो एंगल एक्सटीरियर एंगल है, मान लो कि वो सी के अपोजिट है, सी के साइड है, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल, इसको एंगल 1 मान लेते हैं। एंगल 1 इक्वल टू होगा एंगल ए प्लस एंगल बी, सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, याद रहेगा। इसमें एक चीज और होता है कि अगर एंगल 1 भी है नहीं, एंगल 1 क्या ये तो लिखना ही है ये वाला। इसके बाद हम वर्ड में कुछ ज़्यादा लिखवाएंगे नहीं, क्योंकि तुम बोला कि बायोलॉजी है, बायोलॉजी बना दिया है मैथ को, इसलिए नहीं लिख रहे हैं। बहुत खराब लगा था हमको। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी, ऐसा है। तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है कि एंगल 1 अगर जो होगा वो एंगल ए से बड़ा होगा, क्योंकि एंगल 1 ए और बी के सम का इक्वल है ना, तो एंगल ए से तो बड़ा ही होगा ना।
और एंगल 1 एंगल बी से भी बड़ा होगा, सिंगल सिंगल एंगल से बड़ा होगा, क्योंकि ये ए और बी का सम का इक्वल है। ये याद रखना है कब तक, हमेशा। तो देखो ये जो ट्रायंगल का बेसिक है, उस ट्रायंगल के बेसिक में इतना ही प्रॉपर्टी याद रखना है, लेकिन इसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा होता है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन भी कराएंगे? अरे तो मेन तो क्वेश्चन ही होता है ज्योमेट्री में। ओ भाई मारो मुझे मारो। द एंगल्स रहिए जील, छापने तो दीजिए। ऑफ ए ट्रायंगल आर in the ratio 2:3:7. Find each angle. Find the measure of each angle. अनीस अरे चला गया है मेरा फेवरेट स्टूडेंट। तुम तो समझ जाता है, उसी के बारे में थोड़ा सोच के डर लगता है कि वो समझ नहीं पाता है, एक तो उसका नेट खराब होता है। आगे आ गया। हेलो अनीस। हाँ एयरटेल का कस्टमर केयर का नंबर है? क्या? अरे यार एयरटेल का कस्टमर केयर का नंबर है? हाँ उसको कॉल करके बहुत गरियाना कि आपका नेटवर्क हम चेंज कर देंगे, नेटवर्क नहीं रहता है, हम पढ़ नहीं पाते हैं जूम में। धमकी देगा ना तो तुम्हारा ठीक चलेगा उसके बाद। ओके ठीक। मम्मी का नेटवर्क पकड़ते। क्या? 30 डिग्री, 45 डिग्री और 105 डिग्री। अनीस क्या बोल रहा है? एयरटेल सिर्फ नहीं पकड़ता और सब नेटवर्क पकड़ते हैं। हाँ तो घर में और मोबाइल नहीं है जियो का? है। तो उससे क्यों नहीं कनेक्ट करता है? अच्छा जियो, अच्छा एक बात, जियो का मोबाइल फोन से क्या होगा? मोबाइल नहीं, जियो का सर नेटवर्क। जियो का सिम नेटवर्क है। हाँ, और अगर तुम कस्टमर के तो गरियाने में कोई प्रॉब्लम होगा तो तुम आदित्य को दे देना, वो कर देगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया, द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3:7। तो ये एंगल क्या मानेंगे? लेट द एंगल्स आर 2x 3x एंड 7x। इतना मानना। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 105 यस, डिग्री। एंड वी नो दैट 2x + 3x + 7x इक्वल टू 180 डिग्री। इसको क्या लिखना है यहाँ पे? यहाँ रीजन लिखना, एंगल सम प्रॉपर्टी। उसके बाद देखो ये हो जाएगा 12x = 180, तो x = कितना आ जाएगा? 15। तो एंगल कितना आ जाएगा? एंगल्स आर, राइटिंग अच्छा है, 2x मतलब 30 डिग्री, 3x मतलब 45 डिग्री, 7x मतलब 105 डिग्री। अनीस समझ गया? जल्दी जल्दी छापना है स्पीड में। ओके, इन ए ट्रायंगल ABC, if 2 times of angle A equal to 3 times of angle B equal to 6 times of angle C, so find the measure of each angle. Find the measure of each angle. है ना आसान क्वेश्चन आदित्य?
इतना चिड़िया सबको पाल के रखता है आदित्य। आदित्य नहीं, अनीश बोलिए। हाँ अनीश, क्या? तुम्हारे बगल में जो पेड़ है ना, आम का पेड़, उसमें बहुत चिड़िया है। उसको कटवा दो। यहाँ पे कोई चिड़िया नहीं है। गाना बज रहा है। गाना बज रहा है? हाँ। चिड़िया वाला गाना बज रहा है क्या? नहीं। तो तब वो सुनाई नहीं दे चिड़िया रहा का है। आवाज कहाँ से आ रहे हैं? लग रहा है चील पूरा आराम से। ये वाला क्वेश्चन बना लेगा आदित्य? सोच रहे वही। The two times of angle A equal to 3 times of angle B equal to 6 times of angle C equal to x मान लो। तो एंगल A इक्वल टू कितना आ जाएगा? x/2। एंगल B इक्वल टू x/3। अच्छा अच्छा। देखा? ठीक 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 ठीक। अफसोस ठीक रहेगा ठीक हमको। ठीक। 10 मिनट रहना है, क्या ही करिएगा अफसोस। बहुत होता है 10 मिनट। अनिल समझ रहा है ना कि तुमसे नहीं होने वाला है? ये भी समझ रहा है। एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम 6 3x प्लस 2x प्लस x। तो 3 2 5 6 6x by x, x इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल ए मिल जाएगा। एंगल ए इक्वल टू x/2 मतलब 90 डिग्री। एंगल बी इक्वल टू x/3 मतलब 60 डिग्री। एंगल सी इक्वल टू x/6 मतलब 30 डिग्री। देखा कितना आसान क्वेश्चन था अनिल। कोई बात नहीं, हम कुछ नहीं बोलेंगे। इन ए ट्रायंगल ABC, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 65 डिग्री एंड एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 140 डिग्री। फाइंड ईच एंगल। ये तो बन जाएगा ना आदित्य? पढ़े नहीं, मशीन पर लीजिए। क्या नहीं पढ़ा है? पढ़ने दीजिए, रुकिए। अच्छा अनीस, कम से कम छापते जाओ बाबू, बाद में पढ़ लेना। छाप रहे। गुड। किसी चीज में तेज रहना चाहिए।
अनीस कहाँ चला गया? आदित्य आंसर बोलो। एंगल बी इज इक्वल टू 25 डिग्री, एंगल बी एंगल ए 25 इज डिग्री आया इक्वल है। टू, हाँ हाँ ठीक। एंगल ए इज इक्वल टू 40 हाँ डिग्री और एंगल सी इज इक्वल टू 115 डिग्री। ठीक है, देखो यहाँ एंगल ए प्लस एंगल बी है ना। सही है। हाँ, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी है, एंगल सी ऐड करेंगे, राइट साइड में भी एंगल सी ऐड होगा, ऐसे दोनों साइड एंगल सी ऐड कर देंगे, और लेफ्ट साइड हो जाएगा 180 डिग्री और 65 प्लस एंगल सी, तो यहाँ से एंगल सी इक्वल टू आ जाएगा 115 डिग्री। उसी टाइप से सेकंड वाला में करेंगे, यानी समझना अच्छे से। बी प्लस सी है, एंगल ए ऐड करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी हो जाएगा, राइट साइड में भी एंगल ए ऐड कर देंगे, 140 प्लस एंगल ए। अब लेफ्ट साइड कितना हो जाएगा, 180 डिग्री इक्वल टू 140 प्लस एंगल ए, यहाँ से आ गया एंगल ए इक्वल टू 40 डिग्री। अब देखो एंगल सी मिल गया। अच्छा, एंगल ए का वैल्यू कहाँ रख देंगे, ये फर्स्ट वाला में, क्योंकि एंगल ए प्लस बी 65 है, तो फर्स्ट वाला में एंगल ए इक्वल टू रख देंगे, तो ये बन जाएगा 40 प्लस एंगल बी इक्वल टू 65, तो एंगल बी इक्वल टू आ जाएगा 25 डिग्री। ठीक है, क्लास खत्म करते हैं अब। अच्छा, यहाँ पे आप सीधे ऐसे तो लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस 2 एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 140 प्लस 65 डिग्री। 65, हाँ बोल रहे हाँ हैं आप ये भी तो लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस 2 एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 140 प्लस 65 डिग्री। हाँ, लिख सकते थे, समझिए ना, इसे जैसे ही बनाओ, ये क्वेश्चन मेरा आसान था, प्रोसेस सही है। क्वेश्चन आसान था। थोड़ा सा ऊपर करिएगा ना, हाँ ठीक। स्क्रीनशॉट ले लेंगे अरे हाँ, सो जहाँ पे टैलेंटेड। स्टार्ट किए थे ना, मीडियन का, मीडियन से। तो हम जाए क्या? हाँ, तुम जा सकता है। धन्यवाद। अरे वीडियो रिकॉर्डेड हो रहा है, उसमें मिल जाएगा तुमको अनीस। किसमें? यूट्यूब ये, में? हाँ यूट्यूब में मिल जाएगा, नहीं कभी ठीक है, देखा तो है। निकाल लेंगे। हाँ, खोज लेगा ना, देखे? फाउंडेशन वाला अलग से चैनल है। फाउंडेशन? हाँ, एडवेंचर फाउंडेशन अलग से चैनल है, ठीक है, उसमें मिल जाएगा, फिर लिंक भेजवा देंगे हम सर से। ठीक है, ठीक, बाय बाय। बाय।